हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार भैया और राम राम। क्या हाल है आप सभी का? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं 3 अगस्त दिन सोमवार आज के बुंदेलखंड के मुख्य समाचार एवं बड़ी खबरें। आज बुंदेलखंड की पहली बड़ी खबर है दतिया जिले से। रविवार को आज़ाद समाज पार्टी के दतिया उपचुनाव प्रत्याशी दामोदर यादव खजुराहो पहुंचे। वहां से वो सीधे कोड़े गांव के लिए रवाना हो गए। हाल ही में इस गांव में सालिग्राम गर्ग कुशवाहा और परिवार के बीच हुए विवाद मोतीलाल कुशवाहा को गोली लगी थी। इस दौरे के दौरान दामोदर यादव ने बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख राजनीतिक पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है। कोड़े गांव में जाने से पहले दामोदर यादव ने मीडिया से बातचीत की और बाबा बागेश्वर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सालिग्राम गर्ग जिन्होंने गांव में गोलीबारी की थी उसे जेल भिजवाया और सजा दिलवाई है। उन्होंने बताया कि वे पीड़ित मोतीलाल कुशवाहा और उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं। दामोदर यादव ने ऐलान किया है कि बाबा बागेश्वर धाम और उनके लोगों ने समाज ने जितने लोगों की ज़मीन पर कब्जा किया उन सभी को ज़मीनों को वापस दिया जाएगा। और उन्होंने ये कहा है कि हम 2028 चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे बुंदेलखंड यानी पूरे राज्य में। अगली खबर छतरपुर जिले से। छतरपुर जिले के महाराजा थाना परिसर में शनिवार 22 वर्षीय पिंकी नायक ने कथित तौर पर जहरीले पदार्थ का सेवन किया है। युवती ने जहर खाते समय अपनी वीडियो भी बनाई जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसमें दिखाया जा रहा है कि पुलिस ने उसे जहर थूकने को कहती हुए जवाब में युवती कहने लगी, इन लोगों ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और बहुत अत्याचार हो रहा है हम पर। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने उसे महाराजपुर अस्पताल पहुंचाया जहां से गंभीर स्थिति देखते हुए अस्पताल रेफर कर दिया गया। युवती इलाज जारी है और 24 घंटे में ऑक्सीमीटर पर रखा गया है। जानकारी के अनुसार पिंकी नायक शनिवार को अपनी मां और भाई के साथ किसी मामले की शिकायत दर्ज करने महाराजपुर थाने पहुंची थी। इसी दौरान अचानक जहरीला पदार्थ खा लिया और ये हालत नाजुक हो गई है जिसको लेकर जिला अस्पताल में भर्ती हैं और इलाज चल रहा है। अगली खबर टीकमगढ़ जिले से है। टीकमगढ़ जिले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव द्वारा साधु भेष में किए गए प्रदर्शन को लेकर संत समाज में भारी नाराजगी दिखाई है। रविवार को टीकमगढ़ में धजरई हनुमान मंदिर में निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता बुंदेलखंड के पीठाधीश्वर महंत सीताराम दास महाराज ने साधु संतों के साथ एक कॉन्फ्रेंस कर उनका कड़कर विरोध जताया है। महंत सीताराम दास महाराज ने कहा है कि पप्पू यादव जैसे सांसद पवित्र स्थान पर साधु संतों की वेशभूषा धारणा कर जिस पर प्रदर्शन किया हुआ है देश भर में साधु संतों का अपमान माना है। उन्होंने भगवा वस्त्र को त्याग और धर्म का प्रतीक बनाते हुए राजनीतिक मंच का उपयोग किया है। यह एक निंदनीय कृत्य है। महंत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पप्पू यादव सांसद सदस्य तत्काल समाप्त करने की मांग की और केंद्रीय मंत्री अमित शाह उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे हुए जेल भेजने तक का भी अनुग्रह कर दिया है। अगली खबर बांदा जिले से है। लखनऊ से बांदा कलिंजर किले जाने के लिए 60 बाइकर्स रवाना की गई। इन्हें पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह फ्लैग ऑफ कर रवाना किया गया है। इस दौरान मंत्री ने कहा है कि यूपी के एडवेयर टूरिस्ट बढ़ाएं। हालांकि मंत्री ने अपने बयान में कलिंजर किले को महोबा जिले में होने वाले जबकि यह बांदा जिले में है। मंत्री ने रविवार सुबह 8 बजे राजधानी के लिए 1090 बीमेन पावर लाइन चौराहे के बाद राइडिस पेपर पर स्टैंड कर उद्घाटन किया। यह पूरे यूपी में पर्यटन और आभास संभालना इससे मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और कलिंजर किले की ऐतिहासिक यहाँ तक की यात्रा एडवेयर टूरिज्म के नाम पर की गई है। उन्होंने कहा है कि इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। अगली खबर बांदा जिले से है। बांदा में सिंहवाहिनी मंदिर के पास प्रेमी प्रेमिका ने जहर खाकर जान दे दी। शनिवार रात करीब 10 बजे युवक युवती बेहोशी हालत में मिले। ग्रामीणों ने सूचना
पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने CSC कमिश्निंग ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों की 1 साल पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। 25 जुलाई को प्रेमी मुंबई से घर आया था। 31 जुलाई को युवती प्रेम मिलने से चित्रकूट गए थे। इस इलाके के बाद गायब हो गए। युवती ने परिजनों पर आरोप लगाया है कि वे युवक के घर वाले शादी और दहेज की मांग कर रहे थे। इस बात से नाराज होकर दोनों ने जान दे दी। मामला कमसिन थाना क्षेत्र के लखनपुरा गांव का बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले की कथित कार्यवाही में जुट गई है। अगली खबर चित्रकूट जिले से। चित्रकूट बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला की 2 राज्यों में बटे होने के कारण बुंदेलखंड बदहाली, पलायन और गरीब बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है पृथक बुंदेलखंड राज्य का गठन। उन्होंने लोगों से अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर अलग राज्य की मांग को मजबूती का आह्वान किया है। राजा बुंदेला यह बात करबी काफी स्थित रघुनंदन वाटिका में आयोजित विचार गोष्ठी में कही है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि बुंदेलखंड के लोग अपने राज्य के लिए एकजुट हो जाएं और अहिंसात्मक आंदोलन करें और बुंदेलखंड राज्य की मांग करें, जिससे बुंदेलखंड की बदहाली और तस्वीर बदलने की संभावना बताई जा रही है। उनका कहना है कि अगर बुंदेलखंड राज्य बन जाए तो इसकी तस्वीर बदल जाएगी और राजा बुंदेला का बहुत दिनों से प्रयास चल रहा है अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर। अगली खबर हमीरपुर जिले से। हमीरपुर में बीमा के 40 लाख रुपए के लिए पति ने दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी को मार डाला। पत्नी को पहले अर्टिगा कार में टक्कर मारी, फिर उसे सड़क पर लिटाया और 2 बार कार से कुचला। 19 जुलाई को पत्नी का शव सड़क किनारे मिला। 2 साल पहले दोनों ने लव मैरिज की थी। पुलिस की पूछताछ में पति ने बताया कि वह पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए दोनों के साथ साजिश रची और पहले पत्नी की बीमा कराया, फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार दोपहर 2:30 बजे पूरी वारदात का खुलासा किया और आरोपी को जेल भेज दिया। यह मामला लालपुरा थाने का बताया जा रहा है। अगली खबर ललितपुर जिले से है। ललितपुर के बार कस्बे में रविवार को श्रावण मास के पहले सोमवार को राजाभिषेक के लिए कांवड़ यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने इस भाग लिया और यात्रा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध कुंडेश्वर धाम के लिए रवाना हुए, जहां से सोमवार को जल अभिषेक किया जाएगा। यात्रा का शुभारंभ सुबह 11 बजे कस्बे के तालाब स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से हुई। इस दौरान हर हर महादेव और बम भोले के नारों से पूरा गांव गूंज उठा है। डीजे पर जब रहे शिव भजनों पर नाच रहे और भक्ति में लीन होकर जा रहे थे। यह बुंदेलखंड के मुख्य समाचार थे। अगर आप भी चाहते हैं बुंदेलखंड के मुख्य समाचार देखने के लिए तो हमें जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं कल इसी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बुंदेलखंड, राम राम।